नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है पूर्णांक। इंग्लिश में बोले तो होगा इंटीजर एक्सरसाइज 1.1। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों पर तापमान को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा पर दर्शाया गया। ये आपके पास में तापमान है, ठीक है। अब पहले तो आप इसको रीड करना सीख लें, ठीक है। सेंटीग्रेड में आपको दिया गया है, ये 0 है। देखिए 0 से ये कम तापमान हो, ये नीचे वाला तापमान है -1, 2, 3, 4 और ये -5, ठीक है। छोटे वाले है ना, इसको आपको 1, 2, 3 पढ़ना है, समझ गए। 5 आ गए, -6, -7, -8, -9 और -10, ठीक है। प्रत्येक 5वें पर एक बड़ी लाइन है, तो इसको आप समझ लें। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 समझ गए होंगे आप। तो यहाँ से पहले हम रीड करें। लाहौल स्पीति आपको देखो दिया गया है, तो लाहौल स्पीति कितना, ये -10 है। इस साइड आएंगे तो बढ़ता जाता है। जब हम संख्या रेखा में राइट साइड चलते हैं तो संख्या है वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेफ्ट साइड चलते हैं तो संख्या घट जाती है। देखिए मैं यहाँ पे था, राइट में चल रहा हूँ तो संख्या बढ़ेगी। अब 10, -9, -8, यहाँ पे लाहौल स्पीति कितना आ जाएगा आपका, -8 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना है, तो भाई साहब 0, -1, -2 है श्रीनगर। शिमला कितना है, 5 हमें साफ दिखाई दे रहा है। उट्टी कितना है, उट्टी देखिए 15 से 1 वाली यानी कि 14 है। बेंगलोर कितना है, 20, 21, 22 है, ठीक है। तो गाइस देखिए अब आपको बताते हैं आराम से। संख्या रेखा को देख कर इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखो। तो मैं लिख देता हूँ तापमान, यहाँ से हम ए कर रहे हैं गाइस। आपको पहले मैंने समझाया ताकि आपके समझ में आ जाए। यहाँ पे आप लिखो स्थान और इसके सामने लिख लेना आप तापमान, और बिल्कुल आराम से करेंगे। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। पहला जो आपका स्थान है वो है क्या, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, ठीक है। नेम को बिल्कुल क्लियर एकदम साफ सुथरा लिखो। लाहौल स्पीति में कितना गाइस, देखिए ये 10 था, -9, -8 यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम तापमान है। श्रीनगर, आपको पता है श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है ना, ये वो लाहौल स्पीति भी यहीं है, लद्दाख JNK में, ठीक है ना। तो श्रीनगर में कितना है, -2, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या, शिमला। शिमला नाम लिख लो, ठीक है ना। आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूँ, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। ये ले लें, हमें इतना दिखना चाहिए, देखो, ठीक है। शिमला, आपको शिमला देखिए कितना है, शिमला है 5, ये मैंने लिख दिया 5। इसके बाद में देखिए उट्टी, उट्टी शायद तमिलनाडु में है, ठीक है, या फिर हिमाचल में है, वो आप देख लेना, ठीक है। जीके का है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 14 डिग्री, 14, ठीक है। इनको आप लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और 5 नंबर पे है बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान ज़्यादा होगा भाई साहब, कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो सभी का मैंने आपको तापमान तो बता दिया, यहाँ से इतना तो आपके लिए क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो पहला हमने कर दिया है, ठीक है। यहाँ से आप सभी का देखकर बता सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका और सबसे कम किसका है, टेम्परेचर यानी कि तापमान। आगे देखिए क्या बोले, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर, ठीक है। तो बी को करता हूँ गाइज मैं यहाँ। सबसे गर्म कौन सा है, तो अंतर हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ अंतर। सबसे ज़्यादा बताइए आप कौन सा है, सबसे ज़्यादा ये है 22, ठीक है। और अंतर हमें पूछा था यानी मैं माइनस लगा दूँ। सबसे कम कौन सा, ये यानी -8, -8 मैं यहाँ पे लिखूँ। अब आपको पता है ये माइनस का जो 8 है ना, 8, ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये -8 है, इसमें ऐड होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 22 + 8 30 डिग्री का आपको अंतर मिलेगा। यहाँ 30 डिग्री का अंतर है सबसे कम, सबसे ठंडे और सबसे गर्म में। पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सबसे गर्म वह होता है जिसका तापमान ज़्यादा हो और सबसे ठंडा वह होता है जिसका तापमान कम हो। समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर, ठीक है। तो अंतर पूछ रखा है तो आप लिख लेना लाहौल स्पीति, और क्योंकि मेरे पास में जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो लाहौल स्पीति का मैंने निकाला था -8, ठीक है। और श्रीनगर में अंतर बोल रहा है, ये मैंने माइनस कर दिया। श्रीनगर का कितना है, -2, तो यहाँ से होगा ये -8 एज इट इज़, माइनस माइनस ये +2, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस का। इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। तो ये भी क्लियर आपके लिए हो चुका होगा गाइज। अब मैं आपको बता देता हूँ डी को यहाँ पे बता रहा हूँ, देखना आप, ठीक है। क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, यहाँ से देख लेंगे हम यहाँ से,
ठीक है, तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो देखते हम शिमला और श्रीनगर का आप योग कर लो, -8 प्लस -2, ठीक है, योग। तो इनका मैं योग कर रहा हूँ तो गाइस कितना आ रहा है आप देखिए, -10 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये बोला है शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री। शिमला का तापमान 5 डिग्री जिससे कम है। जी हाँ, तो गाइस यह बात बिल्कुल सही है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, कम है। कैसे, आप खुद देख लीजिए, -10 डिग्री तो यार इससे कम ही होगा 5 डिग्री से। ठीक है, तो ये कम है, सीधी सी बात है, ये कम। आपकी जो लाइन है इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये आप चिन्ह लगा सकते हैं। इसका जो आंसर है ना वो हाँ है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग। ठीक है, तो इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग मैंने अभी भी आपके सामने किया था। ये डी का पहला था, डी का सेकंड बता रहा हूँ मैं अब आपको। ठीक है, तो योग क्या था, तो मेरा कितना आया, -10 डिग्री आया था। श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या? श्रीनगर का तापमान देखिए -2 डिग्री है। ठीक है, और 2 डिग्री सेल्सियस है। तो ठीक है, इससे ये कम है क्या? तो गाइस बिल्कुल ये कम है। हाँ, इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, यस। समझ में आ चुका होगा आपका। पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आराम से कराया है, कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं दिखाई है। 6 मिनट लगे हैं, बट इसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रश्न उत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक, यानी सही उत्तर दोगे तो आपको अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, यानी कि अंक काट लिए जाएंगे। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतने इतने, तो बताइए अंकों का योग। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सीधा अंकों का योग। बस आपको कुछ भी नहीं करना, इन सभी को आप क्रम से लिख के जोड़ लीजिए। 25 -5 -10 +15, बस सिंपल है। ठीक है, और प्लस कितना 10। जो माइनस है उसके माइनस लगा दो, जिसके कोई चीज़ नहीं वो आपको सीधी सी पता है, सीधी सी बात है, प्लस का है वो। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये -5 और -10 -15, ये मैं कैंसिल करूँ, आपको करने नहीं है वैसे, लेकिन ये कट चुके हैं यहाँ पे। 25 और 10 कितना 35 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। समझ में आ चुका होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सोमवार को कितना तापमान है, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मंगलवार भी लिख लेना, मंगलवार का जगह यहाँ पे फिर आप बुधवार भी लिख लेना। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। देखिए -5 है, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, 2 और कम हो गया। तो -5 था, इससे 2 और कम, यानी कि -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। 2 कम होने का मतलब नीचे और चला गया। ठीक है ना, और ज़्यादा ठंड हो गई। आगे देखिए, फिर ये बोल रहा है बुधवार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया। अब आप बताइए, -7 था, ठीक है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड था, और बुधवार को 4 बढ़ गया, यानी कि +4। तो यहाँ पे तो -3 ही आएगा आंसर, -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। तो बुधवार को तापमान कितना था, ये इतना था, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका बुधवार वाले का आंसर है। मंगलवार वाले का आंसर ये है आपके सामने, -7 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस आपके समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसमें इसका डायग्राम है वो किताब में बनाया गया है। ये आपका समुद्र तल है, ठीक है, और इससे जो हवाई जहाज है, मानो कि ये यहाँ पे उड़ रहा है, ये हवाई जहाज मान लो आप। यार मुझे थोड़ा बनाना कम आता है, वो आप मैनेज कर लेंगे, इसको आप हवाई जहाज मान लो। ठीक है, तो ये आपका हवाई जहाज है। ये इससे कितना ऊपर है, 5000 मीटर ऊपर है। इतना तो क्लियर है। ये क्या है, ये समुद्र तल है। ठीक है, सी सरफेस मान सकते हो, सी मान लो। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, हवाई जहाज, यानी कि एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन है। इतना तो आपके लिए क्लियर है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब मेरी बात को सुनिए, आगे देखिए, यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर, हाँ, एक विशिष्ट बिंदु पर, एक कोई विशिष्ट बिंदु आता है, एक स्पेशल पॉइंट, उस पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यानी ये समुद्र तल है ना, इससे 1200 मीटर नीचे एक कोई पनडुब्बी तैर रही है। वो कितने मीटर नीचे, 1200 मीटर। यहाँ पे कोई पनडुब्बी है मानो कि, इसको मैंने मान लिया पनडुब्बी, आपको दिख रहा है ना, मैं नीचे बना रहा हूँ, पी फॉर पनडुब्बी है। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि हवाई जहाज़ और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दूरी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, स्पेस का मैं इसलिए आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखना, अब देख लीजिए, यहाँ पे आपकी है पनडुब्बी, और ये है हवाई जहाज़, ये है पनडुब्बी।
इन दोनों की यही तो है टोटल डिस्टेंस, ऊर्ध्वाधर दूरी, इसे ही बोलते हैं। आज आपके लिए क्लियर कर दूं, देखो ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है ना, ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई में होती है। ऊंचाई को आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ऊंचाई होती है क्या, ऊंची चीज़, तो ये ऊंची है या नहीं है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर यदि आपसे बोले तो उसका मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। और क्षैतिज बोले ना, क्षैतिज होती है ये लेटी हुई जो रेखा होती है उसे क्षैतिज बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा को बोलते हैं। समझ में आ चुका होगा। तो देखिएगा ये था आपका, यहाँ तक था 5000 था, और इससे नीचे वाला ये कितना था 1200, ठीक है। मुझे ये दूरी याद करनी है तो मैं करूँगा क्या, इन दोनों को ऐड कर दूंगा बस, और क्या है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 6200 मीटर, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार फिर से समझा दूँ, देखिए हवाई जहाज समुद्र तल से तो इतना ऊंचा है ही, अब जो पनडुब्बी है वो पानी के अंदर ही तो होगी, और इसने खुद ने बता रखा है कि इसके ठीक ऊपर है। तो इन दोनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी निकालेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6200 मीटर। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोहन अपने बैंक खाते में 20,000 रुपये जमा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जमा राशि कितनी है, 20,000 रुपये, ठीक है, इतना क्लियर। अगले दिन इससे वह इतने रुपए निकाल, यदि खाते से निकाली गई राशि को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए निकाली गई राशि, या आप लिखोगे तो उसने कितने रुपए निकाले, आप मुझे बताइए। उसने निकाले हैं 1642। अब ये बोल रहा हूँ उनको आप ऋणात्मक लगाओ, ठीक है। तो खाते में जमा राशि को आप कैसे निरूपित करोगे, खाते में जमा राशि को मैंने इस तरीके से निरूपित कर दिया, ये 20,000 रुपये हैं, ठीक है। अब देखिए निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि, अब ये पूछ रहा हमसे शेष राशि, ठीक है। तो निकासी राशि को हमें माइनस करना था, ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब 2000 ही थे, सॉरी मैं 20,000 कर रहा था, 2000 ही थे यहाँ, 2000 माइनस 1642। अब देखिए बिल्कुल आराम से घटाना, इसको आप 1700 मान लीजिए, 300 तो वो बच रहे हैं, ठीक है। 58 358 विल बी योर राइट आंसर, सही है क्या, 358, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, समझ में आपके आ चुका होगा, काफ़ी इजी ये क्वेश्चन था। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन जितना बड़ा नज़र आ रहा है, करने में बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसे करते हैं हम। अब रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाती है। ये बिंदु ए इससे पूर्व यानी इस साइड की तरफ कितने किलोमीटर जाती है, आप खुद बताइए, 20 किलोमीटर, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। इतने में किसी को दिक्कत तो वो बोल सकता है। उसी सड़क के अनुदिश वह 30 किलोमीटर बी से पश्चिमी की ओर, अब यहाँ पे बी पर यह पहुँच चुकी है रीता, ठीक है। इससे पश्चिम की तरफ यह 30 किलोमीटर चल रही है, तो आप मुझे बताइए 20 तो यही कवर करेगी, इस साइड पर वापस आएगी तो, ठीक है ना। 20 तो ये यहाँ से कवर कर लेगी 20, ठीक है। 10 आगे भी तो कवर करेगी, 10 मानो कि इसने यहाँ से कवर कर लिया, 10 किया, इतना तो आपके लिए क्लियर होगा, समझ में आ रहा हो, क्योंकि इसने बी से पश्चिम की तरफ 30 किलोमीटर बोला है, तो 20 तो यही हो गया, 10 ये हो जाएगा, इतना क्लियर हो चुका होगा, ठीक है गाइज। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि पूर्व की ओर तय दूरी को धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्व की ओर तय दूरी उसे हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, यानी प्लस के 20 किलोमीटर। और जो पश्चिम की तरफ तय दूरी है ना, उसको हम कैसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख लूँ पूर्व के लिए आपके पास में प्लस 20, ठीक है। पश्चिम के लिए इसने माइनस बोला, यानी माइनस का 30। तो अभी हमसे बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि उसके अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से हम व्यक्त करेंगे, ठीक है, कैसे निरूपित करेंगे। तो पश्चिम की तरफ जो दूरी है इसको हम -30 लिखेंगे, ठीक है, -30 मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अंतिम स्थिति, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंतिम स्थिति, आपको दिख रहा है। तो अंतिम स्थिति के लिए गाइज करना क्या है, आपको सिर्फ इजी करना है एकदम, 20 - 30 बस हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है -10 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि -10 आएगा। किस पूर्णांक से आप डिनोट करोगे इसे, मैं तो करूँगा भाई साहब -10 से, ठीक है। किस पूर्णांक से बोला है तो -10 से, बताऊँगा क्यों, क्योंकि 20 कवर करके ये ओवरऑल हम देखें तो 10 किलोमीटर यह पश्चिम की तरफ है, और इसने बोला था पश्चिम की तरफ हो तो आपको ऋणात्मक चिन्ह यानी कि माइनस लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। गाइज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ या प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग समान होता है, तो बताइए निम्न में से कौन सा एक मायावी वर्ग है। मायावी यानी कि जादुई वर्ग, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रत्येक वर्ग, ठीक है, प्रत्येक देखिए पंक्ति, यह हो गई आपकी पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण, ये तिरछा वाला होता है विकर्ण, पंक्ति होती है ऐसे,
स्तंभ होता है ऐसे, ठीक है, विकर्ण होता है ऐसे टेढ़ा, या फिर ऐसे टेढ़ा बोल सकता हूँ, विकर्ण तिरछा होता है। समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखते हैं गाइस, फर्स्ट हम फॉलो करके देखते हैं, फर्स्ट वाले को फॉलो कराते हैं। पंक्ति में यदि देखें तो 0 आ रहा है, ठीक है, और स्तंभ में देखें तो भी 0 आ रहा है, और यदि हम वर्टिकली यानी कि विकर्ण में देखें तो भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो योग करने पे 0 ही आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए इस विकर्ण में हम यदि योग करके देखें, यहाँ पे देखें 0, यहाँ पे देखें 0, यहाँ पे देखें 0, लेकिन इस विकर्ण में इस वाले विकर्ण में हम करके देखेंगे हम तो -4 और -2 -6 आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या बताइए, सभी में 0 0 आना, सभी में बराबर आना चाहिए, नहीं। तो पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला तो पक्का है। ये पूछ रहा है कौन सा मायावी वर्ग है, तो दोनों में से एक तो पक्का ये है। बट मैं आपको, मेरा काम है समझाना आपको, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए ये आ रहा है -9, इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा कितना निकल जाएगा -9, ठीक है। यहाँ से मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से भी कितना निकल कर आएगा -9। कैसे कि -6 और 10, उसमें से एक कम हो जाएगा प्लस वाला, तो -9 रहेंगे। अब देखिए वर्टिकली देखिए -6 -3, यहाँ से कितना है -9, ठीक है। अब ये पार्ट आप देख सकते हैं -6 और 7 -13, इसमें से 4 जाएंगे तो ये भी -9, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं -9, कहीं से भी कर लो। ये देखिए 10 और 3 कितने 13 में से 4 जाएंगे तो ये भी कितना -9। किसी तरीके से देख लीजिए -9, तो आपका यहाँ पे जो मायावी वर्ग है ना वो सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि यह सभी शर्तें पूरी कर रहा है, ठीक है गाइज। आपके समझ में मेरे अकॉर्डिंग आ चुका होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के निम्न मानों के लिए a माइनस बी बराबर a प्लस बी का सत्यापन कीजिए, ठीक है। देखिए अब कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको पहले क्लियर। ए का तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। बराबर का मतलब ही बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर का राइट वाला पार्ट, दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ए का तो ये है, माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, तो a प्लस बी, यानी ये दोनों बराबर है, हमें यही फॉलो करना है, सिद्ध करवाना है, ठीक है। तो हम बिल्कुल इजी वे में करवा देंगे। देखिए मैं पहले को सिद्ध करवा रहा हूँ। ए यहाँ पे है 21, तो मैं करूँगा लेफ्ट पार्ट में मैं लिखूँगा 21, लगाऊँगा माइनस, और फिर देखिए बी को इसने -b लिखा तो मैं यहाँ पे लिख दूँ -18, बराबर मैं क्या करूँगा a प्लस बी यानी कि 21 + 18, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे आप या का चिन्ह लगा लो, जब यहाँ पे बराबर आए ना तब यहाँ पे आप या लगा लो, ठीक है। अब देखो ये दोनों होंगे आपके ऐड 21 + 18, क्योंकि 2 - 5 पास हो के प्लस बन जाते हैं। यहाँ पे है ही आपके पास में 21 + 18, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये भी 39, ये भी 39, हमने सेटिस्फाई कर दिया है। फर्स्ट ये सेटिस्फाई, ठीक है ना, पहले को हमने सेटिस्फाई कर दिया, बाकी भी आपको ऐसे ही करना है। दूसरा भी मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ से। तो 118 माइनस लगाओगे और माइनस के 125 लिखोगे, ठीक है। बराबर में क्या करोगे 118 + 125। अब गाइस देखिए ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, 118 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 125। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 118 + 125 दोनों साइड एक जैसा यानी कि बराबर है। सीधी सी बात है, आप ऐड करोगे इन दोनों को तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 243 इस साइड और 243 इस साइड। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, 2 बार सिद्ध किया आपके सामने, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लेना, क्योंकि यार काफ़ी इजी क्वेश्चन, बस आपको इसी तरीके से रखना है। ए की जगह 75 रखो 75 और बी की जगह यहाँ पे मान रखो और बस, और कुछ भी नहीं करना आपको, बराबर ही अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन ही कुछ इस प्रकार से दी हुई है, दोनों चीज़ें बराबर ही आएगी। आपको तो बस सिर्फ बराबर करके दिखाना, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन में दिखाया आपको करके, वैसे ही आपको करके दिखाना है। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य बनाने के लिए बॉक्स में छोटा बड़ा और बराबर के चिन्ह का उपयोग करें। सीधी सी बात है, देखिए ए देखिए गाइज, यहाँ पे आप ए में होगा क्या, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे ए और मैं आपको करके बताऊँगा। माइनस का 8 है, ठीक है, लिख लिया। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 4 होगा, ठीक है। इस साइड क्या है, बॉक्स का बॉक्स रुखा -8 है, ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस बन जाएगा, प्लस का 4। यहाँ से मैं यदि इसको करके देखूँ ना तो देखिए आप आराम से देखना, माइनस के 8 और माइनस के 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आएगा माइनस का 4, ठीक है। तो आप बताइए बड़ा कौन सा है। तो पहले में मैं यदि चिन्ह लगाऊँ तो मुझे पता है बड़ा ये है, माइनस में ये वाली संख्या बड़ी होती है, जो छोटी होती है बड़ी, यानी ये बड़ा। तो पहले वाले में चिन्ह आ जाएगा आपका ये, फर्स्ट चिन्ह मैंने भर दिया। बी में आ जाइएगा इस बी को करते हैं -3 एज इट इज़ रख दो +7 और ये -19 है ना, ये माइनस का 19 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। आगे देखिए यहाँ पे आपके पास में था बॉक्स,
वैसे इस बी को हम यहाँ तक लिख चुके हैं। ये देखिए -3 + 7 और -19 हो चुके हैं, प्लस माइनस -19। ये मैंने कोष्टक लगाया, इसमें बराबर भरा नहीं है, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, आगे है 15 - 8, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस हो जाएंगे यहाँ से 9। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो अब आराम से देखना, मैंने ब्लैक पेन ले रखा है। तो माइनस के कितने हो रहे, 22, ये दोनों माइनस के 22 में 7 जाएगा, माइनस के 15 आएंगे इस साइड, ठीक है। फिर आप ब्रैकेट को ब्रैकेट ही रखिए एक बार। यहाँ से देखिए कितना आ रही, 8 और 9 17, 17 में से 15 जाएगा, कितना आएगा, -2। -2 माइनस के 15 से बड़ा है, सीधी सी बात है, ये चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में भी आपका यही चिन्ह आएगा। तो क्लियर हो चुका होगा बी भी, ठीक है गाइज। अब हम चलते हैं सी की तरफ। सी में पहले यहाँ पे लगा लेता हूँ, हम क्वेश्चन उतारते हैं पहले। 23 - 41 + 11, ठीक है। ये हमने कर लिया ब्रैकेट, ये हो जाएगा 23 - 41 - 11, ठीक है। अब देखिए रीड करते हैं, जैसे इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों मिला के 34। 41 में से जब ये 34 हम करेंगे ना प्लस माइनस, तो हमारे पास में जो आएगा ना वो आएगा -7। इस साइड -7 आ चुका है, ठीक है। इस साइड देखते हैं क्या आता है। तो माइनस के ये हो चुके 50। यहाँ से मैं देखूँ तो कितना बच रहा है, यहाँ से मैं देखूँ तो यार ये -11 बचाने पर ये 12 बचेगा, ठीक है। माइनस की 29 आएंगी, इस बार ये बड़ा है तो चिन्ह हो जाएगा आपका ये, यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर है। डी कर देगा ये, जब यहाँ पे मैं आपके लिए डी कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। डी पहले क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। 39 39 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 24 और माइनस के 15, फिर आप ब्रैकेट लगा लो, ठीक। आगे देखिए 36 -52 और +36, ठीक है। अब देखिए 36 36 72, 72 में से मैं इस बार राइट साइड वाला पहले कर रहा हूँ, यह बात आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 36 ये 36 कितने हुए, 72, 72 में से 52 घटेगा, बचेगा कितना, 20। यहाँ पे आपके पास में 20, इस साइड देखिए कितना आ रहा है। तो ये देखिए 39 बन रही है, 39 39 यानी 0। अब तो अब बड़ा कौन सा आपको पता, 20 बड़ा, ये चिन्ह आ जाएगा ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, यहाँ से ई देखिए आराम से देखना, माइनस के 231 प्लस का 79 और प्लस का 51, ठीक है। आगे मैं देखूँ तो ये है -399 + 159 + 81। तो आराम से देखना, इसको कर देंगे, ठीक है। माइनस के 231, तो माइनस का 231 है एज इट इज़। प्लस के कितने बन रहे हैं वो आपको बता, ये 51 का एक इसमें जोड़ दो, बन गए 80। 80 और 50 होते हैं 130, यानी कि 130। यहाँ से देखो 1399 प्लस ये दोनों मिला के कितने होंगे, तो एक मैं इसको दे दूँ तो 160, 160 में 80 और ऐड करेंगे तो 240, 240। अब देखिए मज़े देखिए आराम से, 130 है, 231 में से घटेगा, माइनस का 101 आ जाएगा। प्लस करोगे ना आप, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। इन दोनों को यदि आप प्लस करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, तो आपके पास में क्या आने वाला है वो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आप मुझे बताइए कि 99 से 24 जाने पर 75 बचता है, तो यहाँ पे आएंगे माइनस के 175। अब यहाँ पे माइनस का 175, यहाँ पे माइनस के 101। बड़ा कौन सा है, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा, यानी कि ये वाला बड़ा, तो चिन्ह आ जाएगा आपका यहाँ पे ये। तो गाइज ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइज। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल आराम से बताने वाला हूँ, कोई कुछ भी जल्दबाजी मत करना, आराम से देखना, ठीक है। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ, पानी का एक तालाब है जिसमें अंदर की तरफ सीढ़ियाँ जाती है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक सीढ़ियाँ जाती है। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बंदर बैठा हुआ है, यहाँ पे बंदर नाम था, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, 1 नंबर सीढ़ी मानोगी यहाँ पे है, इस पर बंदर बैठा हुआ है यहाँ पे, और उसे 9 नंबर सीढ़ी तक जाना है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है, वह एक छलांग में, देखिए वह बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे देखना, आप आराम से समझना यार, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए क्वेश्चन भी और आंसर भी, ठीक है। तो मैनेज करना, मैनेज करते हुए चलो, हम मैनेज कर रहे हैं, आप भी कुछ मैनेज करो, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए आराम से देखिए, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है, ठीक है, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। अब गाइज देखिए हमें करना क्या था, ये पहली सीढ़ी पर तो वो है और 9वीं सीढ़ी पर उसे जाना है, यानी उसे कितने कदम, कितनी सीढ़ियाँ पार करनी होगी उसे, 8। 1 में 8 जोड़ोगे तभी तो 9 आएगा, यानी 8 सीढ़ियाँ उसको पार करनी, यानी कि ओवरऑल मैं देखूँ तो उसको चलना कितना है, 8 चलना। गाइज मैं यहाँ से आपको पहले इसका आंसर बता दूँ ताकि आप आंसर तक पहुँचने के बाद में बिल्कुल ईजी वे में कर लोगे इसको, ठीक है। तो 8 है ना, 8। अब मेरी बात सुनिए, पहली बार में वह कितना नीचे जा रहा है,
कितना नीचे जा रहा है 3। 8 में से पहले आप 3 माइनस कर लीजिए यानी 5। पहले आप उसको 5 सीढ़ियाँ ही ले जाइए, 5 सीढ़ियाँ ले जाइए। तो 5 सीढ़ियाँ वह कैसे जाएगा देखिए, 3 तो वह नीचे जा रहा है और 2 वह ऊपर आ रहा है, यानी कि 2 बार में वह सिर्फ एक ही चढ़ रहा है। ठीक है, 2 बार जब वह 2 बार है ना, 2 छलांग मान लीजिए उसकी, 2 छलांग में वह सिर्फ एक ही कदम नीचे, एक ही जो ये सीढ़ियाँ नीचे जा पा रहा है। तो आप बताइए 5 के लिए वह कितनी बार जाना पड़ेगा उसको? 5 के लिए हर बार 2 बार यानी कि 10 बार जाएगा। ठीक है, 5 सीढ़ी नीचे जाने के लिए उसको कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? 10 छलांग लगानी पड़ेगी उसको। कितनी छलांग? 10 छलांग लगानी पड़ेगी। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, 10 छलांग उसने लगा दी, वह 5 सीढ़ियों में बैठा है। फिर नेक्स्ट टाइम उसकी बारी आएगी तो वह 3 छलांग लगाएगा नीचे की तरफ, तो वो पहुंच जाएगा यानी कि 11 बार। ठीक है, 11 छलांग, सॉरी यार, छलांग। समझ में आ चुका होगा यार, मैंने आपको यहाँ से बताई है ट्रिक क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए, आपको 8 सीढ़ियाँ नीचे जाना है। आप स्टार्टिंग में क्या कर रहे हो, 3 सीढ़ियाँ नीचे जा रहे हो, उसको पहले माइनस कर लो, कितना बचा 5। पहले आप 5 सीढ़ियाँ नीचे जाओ, तो आप 2 बार में, क्योंकि आप 3 नीचे जा रहे हो और अगली बार में, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाते हो, यानी कि आप ओवरऑल देखूँ तो 2 छलांग में 2 बार या फिर 2 बार की जो छलांग है उसमें आप 1 सीढ़ी ही नीचे जाते हो। तो 5 सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए आपको कितनी छलांग लगानी होगी? 10 छलांग तो ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ तक तो 5 सीढ़ी आप गए हो। ठीक है, नेक्स्ट छलांग में वह आएगा, 5 सीढ़ी नीचे जाएगा तो 8 पे पहुँच जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। तो यानी आपका जो आंसर है यहाँ पे 11 छलांग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आपके समझ में आया तो आप फिर वैसे कर सकते हैं इसको। देखिए ऐसे, 3 है -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2। ठीक है, अभी कितनी बार है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है, यहाँ से इसे काटिए, बस आपका आंसर है। देखिए यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है? 1। यहाँ से कितना निकल कर आएगा? 1। यहाँ से कितना आएगा? 1। यहाँ से कितना आएगा? 1। और यहाँ से भी कितना आएगा? 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 तो ये चढ़ चुका है, ये नीचे जा चुका है 5 सीढ़ियाँ। 3 यहाँ से जाएगा तो ओवरऑल यह 8 सीढ़ियाँ क्रॉस कर चुका होगा। ठीक है, बट मैंने आपको ट्रिक बताई है जो कि इससे ज़्यादा ईजी पड़ती है। तो आपका जो आंसर है वो है 11 छलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। अब आप बताइए उसे इस बार 8 सीढ़ियाँ ऊपर आना है। तो सेकंड वाले में देखिए वह क्या कर रहा है, वह कर क्या रहा है, उसे 8 आना है। ठीक है, तो 8 में से आप स्टार्टिंग में वह क्या काम कर रहा है, 4 सीढ़ियाँ ऊपर आ रहा है तो 4 घटा लीजिए, कितना बचा आपके पास में? 4। तो पहले आप उससे ना 4 ही सीढ़ियाँ ना 4 सीढ़ियाँ ही ऊपर उसे लेकर आइए। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए और बिल्कुल आराम से देखना ताकि आपके समझ में आ जाए। 4 सीढ़ियाँ ऊपर की और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की, यानी कि 4 ऊपर आता है 2 नीचे आता है, यानी कि 2 छलांग में है ना वह 2 सीढ़ियाँ ऊपर आता है, 2 सीढ़ियाँ ऊपर आता है। तो आप मुझे बताइए 4 छलांग में फिर वह 4 सीढ़ियाँ ऊपर आएगा? अरे भाई 2 में 2 ऊपर आता है। ठीक है, 2 में 2 छलांग में 2 सीढ़ियाँ क्रॉस कर लेता है, 4 छलांग में 4 सीढ़ियाँ क्रॉस कर लेगा। 4 छलांग में कितनी सीढ़ियाँ? 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा 4 छलांग एक बारी में लगाएगा और 8 पर पहुंच जाएगा, यानी कि उसको 5 छलांग लगानी पड़ेगी। अब कैसे लगानी होगी वो आपको यहाँ पे देखिए, आंसर है आपका 5 छलांग। ठीक है, अब कैसे ये आंसर आया वो आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ। देखिए पहले वह 4 ऊपर आया, फिर 2 नीचे गया, +4 -2 +4 -2 +4 -2 और +4। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है? ठीक है, 2। ठीक है, छलांग कितनी हो चुकी है आप खुद देख सकते हैं, 2 छलांग। ठीक है, यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है? 2। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से देखिए कितना निकल कर आ रहा है? 2। और यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है? इसको ध्यान से देखना गाइज, ये यहाँ आगे तक नहीं, सिर्फ यहीं तक है, यहाँ तक ये आ गया। अब इसके बाद +4 ही है सीधा, ये कुछ नहीं। ठीक है, छलांग देखिए कितनी हो गई? 2 2 और 4 ये आगे वाली आपकी। तो टोटल तो आपने 8 सीढ़ियाँ क्रॉस कर लिए। छलांग कितनी? 1 2 3 4। यहाँ पे 2 छलांग, यहाँ पे 2 छलांग, एक छलांग यहाँ से हो गई आपकी। यहाँ पे 2 छलांग थी, यहाँ पे 2 थी, एक ये एक बारी में 4 ऊपर आ रही है। ऐसे करके 5 छलांग आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। अच्छे क्वेश्चन है, नया समझ में आए तो बता देना, वापस बता देंगे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, निम्न को पूरा करते हुए उसकी गति को निरूपित करो। तो गाइज यार इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये बोल रहा है -8, तो -8 यहाँ से कैसे लेकर के आओगे, तो तीसरे का मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ये ठीक है, आराम से समझ गया। हमें -8 लाना है, कैसे लाना वो आप आराम से देखिए, -3 + 2, बस यही कंटिन्यू कर दो आप, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2। अब आराम से देखिए यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1 और यहाँ से भी -1 और यहाँ से भी कितना आ रहा है, -1। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -1 5 बार आ चुका है, लेकिन हमें तो 8 बनाना है। इस बार हम -3 और लेंगे, बराबर -8 आ जाएगा। यही आपका यहाँ से राइट आंसर। 1 2 3 4 5 बार तो आपको -3 + 2 लिखना है और छठवीं बार आपको सिर्फ -3 ही लिखना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम बी की तरफ। तो बी को आप आराम से देखो, यहाँ पे ये 4 - 2 और 8 के बराबर लाने का बोल रहा है, तो हम इसे कर देंगे यार, और वो भी बिल्कुल लीजिएगा। 4 - 2 + 4 - 2, यहाँ से आप बताइए कितना है। यहाँ से स्टार्टिंग में कितना निकल कर आ रहा है, 2। यहाँ से भी कितना निकल कर आ रहा है, 2। और यहाँ से 2 2 4 और प्लस ये यहाँ पर हम 4 करेंगे, तो ये 4 और ये 4 बन चुके हैं कितने आपके 8, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।